अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। बीटीसी की अपडेट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, थोड़ा सा रीकैप कर लेते हैं। मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था कि एक बुलिश पेनेंट फॉर्म हो रहा है, और मैंने आपको साथ ही अपडेट भी किया था डिस्कॉर्ड के ऊपर भी और फेसबुक ग्रुप के ऊपर भी कि मुझे यहाँ पे अभी एज सच इसका ब्रेकआउट नज़र नहीं आ रहा। मैंने इसमें आपको मेंशन किया भी था यहाँ पे, जब तक बिटकॉइन की एटलीस्ट हेल्विंग नहीं हो जाती द प्राइस विल कंसोलिडेट विद इन इट। क्योंकि और इसके बाद भी मैंने आपको बोला था आई एम ऑल्सो नॉट एक्सपेक्टिंग अ सिग्निफिकेंट पंप राइट आफ्टर द halving टू द एंड ऑफ दिस मंथ। इंस्टेड BTC विल स्ट्रगल अ लिटिल एंड फॉर्म अ बोरिंग प्राइस एक्शन। ये मैंने आपको लास्ट टाइम ये मैंने अपडेट किया था 8 अप्रैल को, और यही हुआ। एक हमें फेक आउट देखने को मिला है। लोग इसको कंसिडर कर रहे थे कि प्राइस ऊपर जाएगी। वैसे तो खैर इसके अंदर जो एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है वो डेफिनेटली ईरान और इसराइल की वॉर का है, लेकिन स्टिल मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि अभी फॉरेन हेल्विंग से पहले एटलीस्ट प्राइस बहुत ज़्यादा कहीं ऊपर जाने वाली है। तो खैर, इसको मैं पुरानी चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ और इसको फर्दर जो है फ्रेश डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास बुलिश पैटर्न था, जो कि प्राइस यहाँ पे एक तरह से समझें आप, ये वाला हमारा हुआ है फेक आउट, और उसके बाद प्राइस वापस आ गई है और अब ये पेनेंट रहा भी नहीं है, अब ये इनएक्टिव हो चुका है। फोर आवर के ऊपर हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे 4 आवर का हमारा ऑर्डर ब्लॉक था। ऑब्वियसली जब वो न्यूज़ आई है तो उसके बाद फिर सारी ही मार्केट गिरना शुरू हो गई थी और यहाँ पे सारे स्ट्रक्चर्स और पैटर्न्स जो हैं फेल हो गए थे। अब इसको लेटेस्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास CME गैप था। ये CME गैप भी हमारा एंटायरली फेल्ड हो चुका है, जो कि थोड़ा सा पार्शली रह गया था। डेली ऑर्डर ब्लॉक हमारा फेल हो चुका है, यहाँ पे एप्लीकेबल था, उसके बाद अब ये फेल हो चुका है। अब इसको फर्दर अब फ्रेश एनालिसिस कर लेते हैं। अच्छा, अभी बिटकॉइन में मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर इसको मैं डेली में आपको दिखाऊं तो डेली के ऊपर जो है यहाँ पे हमारा अब MSB हो चुका है, क्योंकि प्राइस यहाँ पे बना रही थी हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, फिर हायर हाई बना, और उसके बाद अब एक लोअर लो बन चुका है। तो हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर हो गया है चेंज। यहाँ पे ट्रेंड हमारा शिफ्ट हो गया डाउन ट्रेंड के अंदर। अब अनटिल एंड अनलेस ये जब तक वॉर जो है हमारी ख़त्म नहीं हो जाती, जब तक हमें पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आती, जब तक मार्केट अभी फ़िलहाल इसी तरह बोरिंग रहेगी बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे फिलहाल हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। अब हम प्राइस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी हमें लोअर लोज एंड लोअर हाइज ही मिलेंगे। यहाँ पे एक हमारा वीकली के ऊपर मैं आपको दिखाऊं तो वीकली के ऊपर मैंने आपको एक चीज़ मेंशन की थी RSI और मैकडी के हवाले से, आपको याद है? यहाँ पे मैंने कहा था कि हमारे पास एक डेथ क्रॉस होने लगा है और मैकडी भी बहुत ऊपर है, तो मे भी हम लोग जो है अभी थोड़ी एक कंसोलिडेशन और नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड देख सकते हैं। मैंने आपको इसमें भी अपडेट किया था, प्लीज़ देखें, सुनें। इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने लगा हूँ। हमारे पास वीकली के ऊपर ना, आप RSI देख रहे हैं, RSI इस वक्त 77 पे है, और आपको पता है RSI अगर 70 से अबव होती है तो वो हमारा ओवर बॉट एरिया कहलाता है। तो यहाँ से, और अगर इसको हम गौर से देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक डेथ क्रॉस भी होने लगा है, क्योंकि ये वाली RSI की लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस करने लगी है। जब सिग्नल लाइन को क्रॉस किया जाता है तो इसे कहते हैं डेथ क्रॉस, जिससे प्राइस नीचे आती है। और अगर ये नीचे की एरिया से अगर क्रॉस आउट करे, फॉर एग्जांपल ये सिग्नल की लाइन है, और अगर ये RSI इसको इस तरह क्रॉस करेगी तो ये हमारा गोल्डन क्रॉस होगा, जिससे प्राइस का मोमेंटम ऊपर की तरफ जाता है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को मेंशन किया था कि हमारा एक डेथ क्रॉस होने लगा है, जो कि यहाँ ऑलरेडी हो चुका है। अब प्राइस ने मोस्ट लाइकली कुछ टाइम तक थोड़ा चॉपीनेस ही दिखानी है, नीचे की तरफ ही मूव करेगी, अदरवाइज कंसोलिडेशन के अंदर चली जाएगी। वीकली के ऊपर हमारे पास एक CME गैप भी मौजूद है। मैं आपको सॉरी इम्बैलेंस मौजूद है, फेयर वैल्यू गैप। ये आप देख रहे हैं, ये हमारा है एक फेयर वैल्यू गैप, जिसका अगर मैं, ये वैसे एंटायरली फिल हो जाते हैं नॉर्मली, लेकिन बाज़ दफ़ा एंटायरली फिल नहीं होते, तो ये 50% के रेशियो पे फिल हो जाते हैं। इस इम्बैलेंस का 50% एरिया ऑलमोस्ट इस सपोर्ट के पास है। तो अभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक तो प्राइस नीचे आए, क्योंकि अभी इस वक्त प्राइस है हमारी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर, क्रूशियल सपोर्ट के ऊपर।
ये वाली 61,000 की हमारी जो सपोर्ट है, सॉरी ये हमारी है 61,000 के ऊपर जो सपोर्ट है। ये 61,000 की सपोर्ट हमारी इस वक्त काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वीकली का चार्ट है। अब इसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट हमारी बनेगी ऑलमोस्ट 56,000 पे, 55,900 के पास। तो अगर प्राइस ने ये वाली सपोर्ट तोड़ी 61,000 की, तो हम डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस एटलीस्ट 56,000 तक तो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे पास इम्बैलेंस हो, इम्बैलेंस भी हमारा 50% 70% फिल आउट हो सकता है। और उसके अलावा हम एक ऑर्डर ब्लॉक जो है हमारा वीकली के ऊपर, इस ऑर्डर ब्लॉक को भी हम रीटेस्ट कर सकते हैं। मैंने आपको कहा था कि प्राइस सिग्निफिकेंटली, यहाँ पे मैंने आपको बताया था प्राइस सिग्निफिकेंटली 7 स्ट्रेट मंथ्स विद 7 ग्रीन मंथ कैंडल्स, इसलिए क्योंकि यहाँ पे 7 महीने तक कंटिन्यूसली प्राइस जो है सिर्फ इंक्रीज ही कर रही थी, इसमें हमें कोई रेड कैंडल देखने को नहीं मिली थी। तो अभी हेलविंग आ रही है, इसमें न्यूज़ इसका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट है इसमें, और ये वॉर की सिचुएशन भी आ गई है। तो इसके अंदर जो है मोस्ट लाइकली मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा था कि हम लोग अभी ऊपर जाने वाले नहीं हैं। ऑल दो डेफिनेटली हम बाद में ज़रूर ऊपर जाएंगे, लेकिन अभी एज सच कोई सिनेरियो नहीं बन रहा था। और अब ये वॉर के बाद आई डोंट नो कि कब तक ये मामला हल होंगे। जब तक वॉर के मामला हल नहीं हो जाते हैं हम कुछ कह नहीं सकते। तो फिलहाल अभी मार्केट का स्ट्रक्चर ये है कि इस वक्त हम हैं डाउन ट्रेंड के अंदर। अगर ये हमारी सपोर्ट टूटती है तो फिर हम 56,000 तक जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो अभी फिलहाल मार्केट के लिए मेरे एज सच कोई थॉट्स नहीं है, इस वक्त बोरिंग प्राइस एक्शन ही चलेगा। और यहाँ पे एक हमारे पास ट्रिपल टॉप भी फॉर्म हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक हमारे पास ट्रिपल टॉप भी फॉर्म हो रहा है। ऑल्दो ये वाली इसकी लेग जो है स्टिल कंप्लीटेड नहीं है, लेकिन इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। तो फिलहाल बिटकॉइन के ऊपर मेरी यही थॉट्स हैं। लेट्स सी अभी, क्योंकि एक छोटा सा हमें पुश देखने को मिल सकता है ऊपर की तरफ, और उसके बाद फिर डेफिनेटली हमने लोअर लोज एंड लोअर हाइज ही बनाने हैं, जो कि ऑलरेडी इंटरनल टाइम फ्रेम के ऊपर बन रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ट्रेंड लाइन के अगेंस्ट फिलहाल प्राइस ऐसे ही मूव कर रही है। यहाँ पे हमारा इंटरनल टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हुआ था, इस जगह पे यहाँ पे हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज हो गया था 4 आवर के ऊपर। और 1 डे के ऊपर हमारी जो रेड लाइन मैंने MSB मार्क किया हुआ है, ये हमारा 1 आवर के ऊपर जो है स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका था। और अभी प्राइस जो है लोअर हाइज एंड लोअर लोज बना रही है। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अभी हम एक छोटा सा पुश यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बाद मोस्ट लाइकली ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए हम नीचे की तरफ जाएं 55 56,000 55,900 के आसपास। तो अभी फिलहाल मैं यही बिटकॉइन पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो इस वक्त फ्यूचर ट्रेडिंग तो आप प्लीज़ काइंडली ना करें तो बेहतर है। और स्पॉट के अंदर आप अपनी थोड़ी बहुत बाइंग कर सकते हैं, लेकिन पार्ट्स में बाय करिएगा। और फर्दर फिर कोई अपडेट होगी तो मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। अभी तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर बात होती है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।